नमस्कार दोस्तों, मैं विजय यादव मिशन सच नेटवर्क से। अक्सर देखा जाता है कि राजनीति में जो लोग आम जनता के साथ काम में जुटे रहते हैं और अधिकारियों से संघर्ष करते हैं, उनको उन्हीं की पार्टी के लोग टिकट के समय पीछे कर देते हैं। ऐसे ही युवा नेता यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव दीनबंधु शर्मा हैं। मिशन सच नेटवर्क के संपादक प्रेम पाठक ने दीनबंधु से कुछ मुद्दों पर बात की। जानिए उनके विचार। सबसे पहले अभी जैसे कल स्वतंत्रता दिवस का एक दिल्ली में बहुत बड़ा अपना कार्यक्रम होता है जो राष्ट्रीय स्तर का होता है। देश के प्रधानमंत्री ने वहाँ राष्ट्रीय ध्वज फहराया। सभी मंत्री, विपक्ष के नेता, बड़े अधिकारी सभी को उसमें आमंत्रित किया जाता है। लेकिन हमने देखा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी, उनको जो दर्शक दीर्घा में जहाँ बैठाने की जो एक स्थिति जगह दी गई वो पिछली पंक्तियों में दी गई, जबकि लोकसभा में देखा जाए तो जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है, उन्हीं के समकक्ष ही नेता प्रतिपक्ष को माना जाता है। तो आपकी नज़र में ये जो राहुल गांधी जी की जो पीछे की पंक्तियों में उनको बैठाना, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? ये कोई राजनीति का कोई सरकार की राजनीति है या कोई सोची समझी कोई प्लानिंग है? क्या कारण रहे, क्या मानते हैं आप? आपने कहा कि राहुल गांधी जी के साथ इस प्रकार की घटना की गई। ये राहुल गांधी संसद में जिस प्रकार घेरते हैं, उनको आम जनता की आवाज़ उठाते हैं और जिससे वो बौखलाए हुए हैं और वो भूल चुके हैं कि किसको क्या बैठाना, कहाँ बैठाना। ये सोची समझी साजिश थी, उनको नीचे दिखाने का प्रयास किया गया। लेकिन वो खुद सरकार में रहकर नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को नीचा दिखा सकती है, लेकिन उनको आम जनता के दिल से, गरीब, कुचले, असहाय लोगों के दिल से उनको नहीं, राहुल गांधी को नहीं निकाल सकते। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी जी ने पूरे देश घूम कर के सब तरह की समस्याओं को जाना, लोगों से मुलाकात कर कर उनके दुख दर्द को जाना। उस दुख दर्द को संसद के पटल में किस प्रकार बोलकर बात करते हैं, तो उससे भाजपा के लोग डरे हुए हैं कि वो सच सुनना चाहते नहीं। भाजपा के लोग, मोदी की सरकार सच सुनने से परहेज करती है, इसलिए उनको इस प्रकार की घटना कर कर उनको नीचे दिखाने का प्रयास किया। नहीं, जैसा आपने बताया कि उनको पीछे की पंक्ति में बैठाने की सरकार की कोई सोची समझी साजिश बता रहे हैं आप, तो अब इसको लेकर कांग्रेस और खासकर युवा कांग्रेस से जिस तरीके की एक राजनीति देश में चल पड़ी है, उसको लेकर क्या करने की योजना बना रही है कि भाई एक समानता का तो कम से कम भाव होना चाहिए, या एक जो भी संविधान के तहत जो व्यवस्थाएं हैं उनका तो कम से कम सरकार हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, वो पालन करे। नेता प्रतिपक्ष का पद संवैधानिक पद है, संविधान के हिसाब से इनको नियुक्त किया गया। विपक्ष के सांसदों के चुने हुए प्रतिनिधि हैं राहुल गांधी जी। उनको इस प्रकार नीचे दिखाकर ये खुद को हवाई लूटना चाहते हैं, लेकिन जनता, मैं फिर कहना चाहता हूँ, जनता के दिलों से राहुल गांधी जी को नहीं निकालना चाहते। जनता सब कुछ समझ चुकी है। मैं आपको दावा के साथ कहना चाहता हूँ कि ये पूरी 5 साल ये सरकार नहीं चलेगी और सरकार गिरने वाली है। 2 राज्य, जिस प्रकार जो बजट आया और बजट के जो केंद्र का बजट सिर्फ 2 राज्यों में लगा, बिहार में और आंध्र प्रदेश में, सिर्फ बाकी और राज्य बजट से सूखे रह गए। बजट का कुछ हिस्सा उनको मिला नहीं। तो ये सरकार पूरे समय चलने वाली नहीं है। लोग परेशान हैं, हर चीज़ से त्राही, महंगाई किस प्रकार बढ़ रही है। आज पेट्रोल डीजल के दाम आप कहाँ पहुँच गए? अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 2014 में पेट्रोल डीजल के दाम क्या थे, आज अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उल्टे कम हो गए पेट्रोल डीजल के दाम, और यहाँ उल्टे बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम। नहीं, जिस तरीके से आपने बताया, तो कांग्रेस अब इससे राजनीति जिस तरीके की चल पड़ी है, उसको लेकर क्या कोई योजना या कोई ऊपर नेतृत्व की तरफ से ऐसा कोई संकेत मिले हो कि अब हमको किस तरीके की राजनीति आगे बढ़ना है? इनमें आला कमान इसमें जल्द बैठक करेगा और उस पर आगे जो रणनीति के जो हमें निर्देश मिलेंगे उस पर हम आगे कार्रवाई करेंगे। एक दीनबंधु जी, एक राजस्थान में जो सरकार चल रही है उसको लेकर आपके पार्टी के नेता कभी उनको सर्कस की सरकार बता रहे हैं, कभी पर्ची की सरकार बता रहे हैं, या अन्य तरीकों के उपमाएं सरकार को अपने पार्टी के नेताओं की तरफ से दी जा रही है। लेकिन विधानसभा हो या बयानों में तो कांग्रेस सरकार को घेरती हुई नजर आती है, लेकिन सड़कों पर कहीं कांग्रेस अभी दिखाई नहीं पड़ रही। इसकी कोई खास वजह रही हो? क्या कांग्रेस अभी किसी अपने पार्टी के बड़े नेतृत्व
की ओर देख रही है कि क्या वहाँ से कोई संकेत मिलेगा, उसके बाद हम अपना कोई आंदोलन शुरू करें? चूँकि जिस तरीके का अभी भी आपने बताया महंगाई है और बहुत सारी समस्याएं हैं, तो लेकिन कांग्रेस उन समस्याओं को लेकर अभी तक सड़कों पर नहीं आ रही, या आगामी चुनाव आने का इंतजार कर रही है कि चुनाव आएंगे तब जाके हम सड़कों पर उतरें? अभी तो क्या बहुत समय है। पाठक जी, हमारी पार्टी ये बात सही कहा कि भाजपा की सरकार वास्तव में सर्कस की सरकार है। सीएम डिप्टी सीएम की नहीं मानते, डिप्टी सीएम विधायकों की नहीं सुनते, विधायकों की मंत्री नहीं सुन रहे, आपस में घोच पोच हुआ पड़ा है कि हम कौन क्या करें। ये बात सही है। और बात रही हमारी पार्टी की, तो हमने पार्टी ने समय समय पे मुद्दे उठाए हैं, संसद चाहे विधानसभा हो चाहे सड़क हो। विधानसभा में हमारे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी के नेतृत्व में बड़े मजबूती से सारे सवाल पूछे गए, लेकिन इतिहास में वर्तमान पहली बार हुआ कि ये लोग जवाब नहीं दे पाए जो सवालों के। इनके लोग गुमराह करते रहे, सही सवाल के जवाब दे नहीं पाए। और बात रही सड़क की, तो हमने अभी कुछ 10-15 दिन पहले पूरे प्रदेश भर में बिजली के संकट, जो जिस प्रकार पूरे त्राई माह बिजली आते नहीं, लोग परेशान हैं बिजली को लेकर के, उसके लेकर प्रत्येक जिले मुख्यालय पर ब्लॉक स्तर पर धरना प्रदर्शन किया गया था। नहीं, जैसे अभी आप बता रहे हैं कि पिछले दिनों जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर या प्रदेश स्तर पर धरना प्रदर्शन किए गए। कुछ दिन पहले ही अलवर में एक धरना हुआ था, उसमें पार्टी के बड़े नेता भी शामिल हुए थे। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह जी उसमें शामिल थे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जी जूली भी वहाँ मौजूद थे। इनके अलावा बिजली के प्रमुख नेता सब थे, आप लोग भी वहाँ मौजूद थे। उसमें उन्होंने ये कहा था कि अभी धरना प्रदर्शन से काम नहीं चलेगा, हमें सड़कों पर उतर के सरकार को घेरना पड़ेगा। तो क्या जैसे आपके बड़े नेता खुद ही मान के चल रहे हैं कि धरना प्रदर्शन ये इनसे सरकार मानने वाली नहीं है, इससे रास्ते पर नहीं आने वाली है, तो क्या धरना प्रदर्शन को आप ये मानते हैं कि धरना प्रदर्शन जिला स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर, प्रदेश स्तर पर किया तो कांग्रेस का दायित्व खत्म हो गया? सड़कों पर जो एक आने की स्थिति है, चूंकि गर्मियों में आपने देखा होगा पूरा राजस्थान पानी के लिए तरसता रहा, बारिश शुरू हुई उससे पहले ही बिजली के लिए तरसने लग गया, महंगाई अन्य समस्याएं आप बताई रहे। तो इस सब को लेकर कांग्रेस अभी उस तरीके का एक मूवमेंट खड़ा नहीं कर पा रही है जिस तरीके का कि पब्लिक उनसे एक आशा करती है विपक्ष में होने के नाते। बिल्कुल, कांग्रेस एक सशक्त विपक्ष है। इसके देखते हुए समय समय पर आंदोलन किए हैं। और भी ये बात सही है कि ये गूंगी बहरी सरकार है, ये धरना प्रदर्शन मानने वाली नहीं है। हमारे नेता प्रतिपक्ष ने ये बात सही कही। इसको लेकर हम आगामी समय में बड़े उग्र आंदोलन आम जनता के साथ मिलकर और जनता के हितों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। अभी जिस तरीके की आपने बताया कि हम लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन अभी सड़कों पर कांग्रेस नज़र भी नहीं आ रही, तो क्या अपने ये मान के चलें कि राजस्थान में जो एक स्थिति इस तरीके की बनती आ रही है, इसके पीछे राजस्थान के नेताओं की जो एक ईगो प्रॉब्लम है कांग्रेस के नेताओं के बीच में? बार बार चर्चाएं भी पहले भी सुनी गई थी, चुनाव के दौरान भी सुनते हैं, बाद में भी सुनी गई है कि राजस्थान में कांग्रेस गुटों में बटी हुई है। वर्तमान में अपन देख कर चले तो एक राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीमान डोटासरा जी हैं, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जी जूली है, इनके बीच में बताया जाता है कि इनके बीच में भी आपस में टकराव की स्थितियां बनती हैं। इसी प्रकार से अगर प्रदेश के बड़े नेताओं की बात करें तो अपने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी या पूर्व उप मुख्यमंत्री या पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं सचिन पायलट, उनकी गुट की लेकर बात की जाती है। तो ये जो गुटबाजी या और अगर जिला स्तर पर है तो यहाँ भी कई तरीके की बातें सुनने को मिल जाती है, हर जिलों में इस तरीके की बातें सुनने को मिलती है। तो क्या ये मान के चले कि जो कांग्रेस अभी सड़कों पे नहीं उतर पा रही है उसके पीछे ये कहीं एक कारण है गुटबाजी का? पाठक जी, कतई कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी नहीं है। मैं इस बात को आपके सामने कहीं भी कह सकता हूँ। अशोक गहलोत जी हमारे पार्टी के 3 बार के मुख्यमंत्री रहे, राजस्थान के पूर्व में महामंत्री रह चुके, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके। सचिन पायलट जी हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं, अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं और AICC के जनरल सेक्रेटरी हैं। गोविंद सिंह डोटासरा जी हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और टीकाराम जूली जी नेता प्रतिपक्ष है। हर व्यक्ति का अलग अलग दायित्व है और जहां कांग्रेस पार्टी की बात और राजस्थान के हितों की बात हो, पूरा दल एक साथ हमेशा एक साथ खड़ा रहता है। साथ ही आप लोग हमारा गुटबाजी आपको दिख जाती है
हमारी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, सभी को समान व्यवहार है, सबका अलग अलग लोग हैं, अलग अलग फॉलोवर हैं। यहाँ भजन लाल जी को 6-8 महीना मुख्यमंत्री बने हुए हैं, डिप्टी सीएम बने, अभी दिया कुमारी जी को हुए, एक दूसरे से नज़र नहीं मिला पाते, एक दूसरे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, वित्त मंत्री को बजट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बुला पाते, वसुंधरा जी को किसी कार्यक्रम में नहीं बुला पाते, वसुंधरा जी क्या क्या कटाक्ष करती है, इन सब बातों पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। लेकिन हमारे लोग कुछ एक साथ कांग्रेस के लिए, पूरे देश के लिए, कोई राजस्थान के हितों के लिए एक मंच पर रहते हैं, तब आपको दिख जाती है। नहीं, जैसा भी आपने बताया कि विपक्ष के दूसरी पार्टी के जो सत्तारूढ़ दल है उसके नेताओं में भी, चाहे मुख्यमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, अन्य मंत्री हो, या उनके पार्टी के संगठन के नेता, उनके बीच में भी गुटबंदी है, जिसको कि आपका नज़रिए से कि हम लोग देख नहीं पाते। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर मान लो किसी दूसरी पार्टी में गुटबंदी है, इस तरीके की व्यवस्था है, तो क्या कांग्रेस में भी होनी चाहिए? नहीं, कोई कतई गुटबंदी नहीं है, न होनी चाहिए, न गुटबंदी है। आपने अभी देखा होगा अलवर जिले से 2 मंत्री हैं, केंद्र सरकार में भी एक बहुत बड़े नेता यहाँ से जो जीत के सांसद बन के गए हैं, वो वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का अपना दायित्व संभाल रहे हैं। संगठन, पार्टी संगठन में भी बड़ा अहम ओहदा रखते हैं वो। राजस्थान सरकार में भी हमारे अलवर के जो शहर के विधायक हैं संजय शर्मा, वो वन एवं पर्यावरण मंत्री का दायित्व संभाल रहे हैं। इस सब के बावजूद भी अलवर में पिछले अगर 3-4 महीनों की समस्याओं पर नज़र डाली जाए, पानी की, बिजली की, बहुत सारी समस्या रही है। इन दिनों बारिश हो रही है, थोड़ी सी बारिश होते के साथ ही शहर पानी पानी दिखाई दे रहा है। आप अगर थोड़ा बहुत कोशिश करें तो नाव भी चला सकते हैं वहाँ इनमें। इस स्थिति के बावजूद भी कांग्रेस की तरफ से कोई सवाल उस तरीके का नहीं उठाया जा रहा कि जिसको लेकर कोई मंत्री या कोई इस तरीके का बाध्य हो कि वो ये तो कहे कि हम इसको कराएंगे या नहीं कराएंगे, कराएंगे तो कितने समय में कराएंगे, और नहीं करा पा रहे तो उसके पीछे दोषी कौन है? ये लोग, ये बड़े सौभाग्य की बात है अलवर की जनता के लिए कि यहाँ का वन मंत्री, प्रदेश सरकार में वन मंत्री है, विधायक अलवर शहर का, और यहाँ का सांसद केंद्र सरकार में केंद्रीय वन मंत्री है। और जनता ने केंद्रीय मंत्री रहते हुए भूपेंद्र यादव जी को इसलिए वोट दिया कि उनको लग रहा था कि भूपेंद्र यादव जी यदि चुनाव जीतते हैं तो बड़े पद पर रहेंगे, बड़े पद पर रहेंगे तो यहाँ का विकास होगा, शायद ऐसा सोच के लोगों ने वोट दिया। लेकिन उसका उलट मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार केंद्रीय बजट, आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा, केंद्रीय बजट सीतारामन जी ने पेश किया संसद के अंदर, एक अलवर का नाम उस बजट में हो, भूपेंद्र यादव जी के बड़ेपन का, छोटापन का इस से पता चलता है कि भूपेंद्र जी यदि अलवर के बारे में सोचते, अलवर के बारे में दुख दर्द होता उनका, तो उन अलवर का नाम उस बजट में डलवाते, कोई केंद्रीय विश्वविद्यालय लाते, एम्स लाते, कोई बड़े हाईवेज लाते, कुछ अन्य चीज़, सरकारी चीज़ को, केंद्रीय चीज़ को अलवर में लाते। लेकिन पूरे बजट में कहीं अलवर का नाम नहीं। ये सारी बात आप बिल्कुल, जिस प्रकार उन्होंने राज्य का बजट आया उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए मिनी सचिवालय में, कलेक्टर को बिठा के वही बताया कि यहाँ से पानी लाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तारे तोड़ लाएंगे, आसमान लाएंगे, ऐसे केंद्र के बजट के बारे में बताते। और बात आपकी कही, आपने बोला कि हमारे लोग पार्टी के, उन पे कोई, हमारे जब मीडिया ने उनसे बाइट ली, मीडिया के माध्यम से बताया, सोशल मीडिया के माध्यम से बताया, हमारे केंद्रीय नेता भंवर जितेंद्र सिंह जी ने ट्विटर के माध्यम से सफाई के मुद्दे बोला, और कई टीकाराम जूली जी समय समय पर बोलते हैं। और बात रही वन मंत्री जी की, वन मंत्री जी को गंदगी दिखती नहीं। वन मंत्री जी के घर के सामने आज भी आप देखो गंदगी पड़ी है, पता नहीं मंत्री जी क्यों मुंह पे टेप लगाए बैठे हैं, नगर परिषद के बारे में, नगर निगम के बारे में बोल नहीं पाते। आज किस प्रकार यहाँ के नगर निगम के पार्षदों के साथ ठेकेदार के द्वारा बदतमीजी की जा रही है, ये किसी छुपा नहीं है। ऐसा आज़ादी के बाद आज तक चाहे सरकारें किसी दल के रही हों, ऐसा अभी तक नहीं हुआ। और बात रही अलवर शहर की सफाई की, लगातार 2008 से लेकर और आज 2024-25 तक भाजपा के यहाँ के विधायक रहे हैं। यहाँ नगर निगम का 1-2 बार छोड़ दें तो यहाँ का सभापति और मेयर भाजपा का रहा। ऐसी क्या भाई मजबूरी, क्यों नहीं सफाई करा पा रहे ये लोग? नहीं, बड़ी बात यह है कि शहर के मंत्री होने के बावजूद
ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बावजूद, नगर निगम की सारी व्यवस्था, लेकिन सामने जब तक प्रेशर नहीं किया जाए तो वो हो सकता है कि बिना प्रेशर के नहीं काबू में आए। तो लेकिन वो कांग्रेस तो प्रेशर बना नहीं पा रही संगठन, उसके पीछे क्या बड़ी वजह है? सर ऐसी बात नहीं है, पूरा प्रेशर बनाए हुए हैं। समय समय पर हम लोग प्रशासन के लोगों से मिलते हैं, समय समय पर हमारे नेता प्रतिपक्ष भी विधानसभा में हमारी आवाज़ उठाते हैं। भंवर जितेंद्र सिंह जी हमारे बड़े नेता हैं, उन्होंने भी धरने प्रदर्शन में आकर उनको विरोध प्रदर्शन किया है और ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उनको भी घेरने का काम करते हैं। लेकिन इनका क्या करें, गूंगे बहरे लोग हैं, इनको दिखाई नहीं देता। क्योंकि कांग्रेस चुनावों का दौर खत्म हो गया है, छोटे मोटे चुनाव नगर निगम वगैरह का पंचायत के बचे हैं, बड़े चुनाव खत्म हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में अब कांग्रेस की आगे रणनीति क्या रहेगी 4 सालों में कि भाई अब सरकार को घेरने के लिए, जनता के हितों को ऊपर उठाने के लिए, जनता की बात को पहुंचाने के लिए क्या कोई रणनीति इस तरीके की तैयार की जा रही है? कोई केंद्रीय नेतृत्व या प्रदेश नेतृत्व से कोई संकेत मिले हों या आगे की? और उसमें खासकर सबसे बड़ी बात कि युवाओं की कांग्रेस में क्या भूमिका रहने वाली है? आपने पूछा कि अगले विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस पार्टी की क्या भूमिका रहेगी। कांग्रेस पार्टी जहां आम जन की बात हो, आम जन के हितों की बात हो, तो वहाँ ईंट से ईंट बजाने के लिए हमेशा तैयार रहती, चाहे किसी भी स्तर की बात हो। पूर्व में किसान आंदोलन हुए तो हमारी पार्टी उनके साथ, किसानों के साथ खड़ी रही, उनके साथ लड़ाई लड़ी, कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा रहा। आपने देखा होगा किसान आंदोलन अभी शाहजहाँपुर में बड़े लंबे समय तक रहा। हमारे पार्टी के लोग, हमारे युवा साथी वहाँ लंबे समय तक उनके साथ रहे और यदि उनको दिल्ली घेराव करने की बात है तो उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर गए। और भी जैसे ज्वलंत मुद्दे होते हैं, सफाई वाले मामले में, बिजली नहीं आने के मामले में भी समय समय पर पार्टी के लोग आंदोलन करते हैं, ज्ञापन भी देते हैं। जिस प्रकार का जो आंदोलन कर सकते हैं, सरकार तक पहुंचाने की बात करते हैं, वो करते हैं। और ये समय समय पर अलग अलग समय पर अलग पार्टी अपने स्तर पर, चाहे जिला स्तर हो, चाहे प्रदेश स्तर हो, चाहे अखिल भारतीय लेवल का स्तर हो, वहाँ पर पार्टी रणनीति बनाती है समय के आधार पर। बात पूछी आपने कांग्रेस पार्टी में युवाओं की भागीदारी की। कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी है जिसमें सबसे ज़्यादा युवाओं को आगे लाने का काम करते हैं। राहुल गांधी जी ने सबसे पहले 2009-10 में इलेक्शन प्रोसेस के माध्यम से यूथ कांग्रेस के चुनाव कराकर नए नौजवान जिनको प्लेटफार्म नहीं मिल पाता था, जिनके पारिवारिक रूप से लोग कोई राजनीति में नहीं होते थे, उन लोगों, आम लोगों को चुनाव के माध्यम से संगठन में लाकर उनको मेन स्ट्रीम लाने का काम राहुल गांधी जी ने किया। और राहुल गांधी जी की सोच, अभी हमारे कांग्रेस के जो शिविर हुआ, उस शिविर के अंदर 50% 50 की आयु से कम के लोगों को टिकट देने की भी बाध्यता की गई। ऐसी हमारी पार्टी ने अलग अलग समय पर अलग अलग युवाओं के लिए सोचने काम कर। राजस्थान में, प्रदेश में भी बहुत सारे लोगों को टिकट दिए विधानसभा के, लोकसभा के समय लोकसभा का दिए। अभी आगामी दिनों पंचायत राज के चुनाव हैं, नगर निगम के चुनाव हैं, नगर परिषद के चुनाव हैं, उनमें भी युवाओं की भागीदारी बढ़ने वाली है। संगठन के लेवल पर भी बहुत सारे नौजवान युवाओं को भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी में, जिला कांग्रेस कमेटी में या ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में लाने का काम कर रहे हैं। खास मुलाकात में आज धीरबंधु जी से काफ़ी कुछ सवाल किए गए, उन्होंने बेबाकी से उन सवालों का जवाब दिया। अगली मुलाकात में हम फिर एक नई शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।